Hi, welcome to Heavy Genetics. Today I am here with His Highness Raghavendra Singh Jadeja ji and his son Pratap Singh Jadeja ji. So नमस्ते बापू। नमस्ते। पहला मैं मानता हूँ प्रदीप सिंह रावल, उनके बाद अगर किसी के पास इतना नॉलेज और इतना अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ ब्रीड है, सिर्फ आप ही हो। मैं ब्रीडर हूँ। तो ब्रीडर को सब नॉलेज होना चाहिए। इन ब्रीडिंग क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, आउट क्रॉस ब्रीडिंग क्या है। तो लाइन ब्रीडिंग में पहले जाना है तो पहले आउट ब्रीडिंग तो करना पड़ेगा। अब तो 100% होना चाहिए, पर दूसरा बोल 100% आपको यूज है। नया ब्रीडर है, उसको ब्रीडिंग शुरू करना है तो उसको लाइन ब्रीडिंग करना। मार्केट में क्या हो गया बापू, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, नंदी खरीदना है तो ये लोग सिर्फ रूप और बॉडी ये दोनों देख के नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो जीन है हेरिडिटी आता है। ब्रीड करने का जीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो नमस्ते बापू। नमस्ते। मेरा नाम अमित है, आपको पता हो। आई मीन दिस इज मिस्टर राघवेंद्र सिंह जडेजा जी, द प्राइड ऑफ इंडियन ज़ीबू ब्रीड। आई मीन एवरीथिंग इज आफ्टर यू राइट नाउ इन इंडिया। आई मीन इन टर्म्स ऑफ ज़ीबू आपने जो इतना अच्छा काम किया है, स्पेशली गिर गाय के लिए, शायद आज भारत में कोई इतना अच्छा काम नहीं किया है। और जितना आपको नॉलेज है गिर गाय के ऊपर और गिर ब्रीड के ऊपर, शायद ये मैं बहुत जगह में जा चुका हूँ, बहुत लोगों को बात कर चुका हूँ। मेरा गुरु है प्रदीप सिंह रावल, आपका संबंधी है। तो पहला मैं मानता हूँ प्रदीप सिंह रावल, उनके बाद अगर किसी के पास इतना नॉलेज और इतना अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ ब्रीड है, सिर्फ आप ही हो। आपके बाद आपके बेटा आई मीन प्रताप सिंह जडेजा जी, आई मीन इज ऑल्सो लाइक यू। आई मीन आई एम वेरी मच ये फैमिली हो गया, हमको ये परिवार जैसे हो गया। हर दिन हफ्ते में 2-3 बार तो बिना बात हमारा हफ्ता नहीं निकलता, ऐसा हो गया अपना। आज मैं जब भी चाहिए इधर आ सकता हूँ, ये सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी देखिए, मेरे को जितना नॉलेज चाहिए ना, मेरे को मिला है। आज फिर से पढ़ रहा हूँ, जो मैं हमेशा ये नॉलेज गेन प्रोसेस में ही रहता है। आप भी हर दिन पढ़ते रहते हो। इसके मामले में मैं अपना जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो लोग ब्रीडिंग के बारे में समझना है, उसके लिए मैं सीधा आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है बापू? आप थोड़ा आराम से इसका आंसर कर दीजिए। पहला ब्रीडिंग के बारे में पूछेंगे। बाबू, ये ब्रीडिंग क्या होता है? ये लोग बोलते हैं ना, ये लाइन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ये सब, इसके बारे में थोड़ा आप हमको समझा सकते हैं क्या? हाँ जी, आप जो बोले वो मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। मुझे तैयार है, कैटल मिले थे प्रदीप से जी, ठीक, तो कृष्ण कुमार से जी, प्रदीप से जी और बहादुर साहब ने उसने मुझे दिया था। कैटल काप भी दिए थे, गाँव भी दिए, बुल भी साथ में दिया। कंपनी है सब, हमारे पास भी 80% गाँव, 80 काउ से वो सब निकाल दिया। उसमें 20 सिलेक्ट करके रखी, दोनों का मिलकर मैंने ब्रीडिंग शुरू किया है। ब्रीडिंग में आपको करना है, उसमें 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है जिनको ब्रीडिंग करना है, मिल्क की बात अलग है। देखो, मैं सबसे पहले बोलूँ, काउ विशेष में 3 हुआ है। एक है ब्रीडिंग, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू मस्ट गेट द नॉलेज। सेकंड है मिल्क, जिनको मिल्क करना है उनको मिल्क ही देखना चाहिए और अच्छा बोल रखना चाहिए। धीरे धीरे 4-5 जनरेशन में हो जाएगा। और तीसरा है सेवा। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है ब्रीडिंग, मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ, मैं ब्रीडर हूँ, तो ब्रीडिंग को सब नॉलेज होना चाहिए कि इन ब्रीडिंग क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, आउट क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, लाइन ब्रीडिंग क्या है। और जो नए ब्रीडर है उनके लाइन ब्रीडिंग इज बेस्ट, उसमें सेफ है। जब आपको जीन कलेक्ट करना है तो एक्सपर्ट होते हैं, इन ब्रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन इन ब्रीडिंग में जोखिम क्या है कि अलग 4 वर्सेस का खराब चीज कलेक्ट हो जाए तो और आपका बिगड़ जाएगा। और बच्चा आए फिर भी आपको समय 1-2 साल उसको देखना चाहिए कि कौन सा चीज़ कलेक्ट हुआ है। वीक आया होगा तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, और अच्छा आया है तो यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है इन ब्रीडिंग, उसमें भाई बहन, बाप बेटी,
और माँ माँ बेटा एकदम क्लोज रिलेशन होता है, उनको बोलते हैं इनब्रीडिंग। और जो एक्सपर्ट है, जिसको ब्रीडिंग करना है, जीन कलेक्ट करना है, उनके लिए जरूरी है, कभी कभी करना पड़ेगा। सब ब्रीडर कर, मैं भी करता हूँ। और दूसरे लाइन ब्रीडिंग, जो नया ब्रीडर है उसको ब्रीडिंग शुरू करना है तो उसको लाइन ब्रीडिंग करना। लाइन ब्रीडिंग का मतलब क्या, उसके फोर दूसरे कैटल से उसके कई कई एक गोत्र के फैमिली रिलेशन में होना चाहिए। चचेरे भाई या बहन, चाचा भतीजा, मौसी भांजे, एक ही कुटुंब के थोड़ा घना संबंध लगता है, उसको लाइन में वो पूरा सेफ है और आपका बोला धीरे धीरे ग्रेजुएट अप हो जाएगा। और तीसरा है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में ना हमारे पास जो काउस है उसके ऊपर फैमिली के बाहर का जो बुल आप ले आए थे कि काउ ले, उसके कोई कंसर्न है, प्योर ब्रीड है, हमारे पास भी प्योर गिर है, लेकिन फैमिली अलग होना चाहिए, वो भी यूज़ करने का है। लेकिन उसके पहले आपको बुल की मदर का, उसकी फादर की मदर का ब्लड देखना चाहिए, ब्रीड के देखना चाहिए, फिर यूज़ करना चाहिए। उसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। और क्रॉस ब्रीड को सबको पता है, दो अलग अलग ब्रीड होती है, उनका क्रॉसिंग करते हैं। एचएफ के साथ गिर, काकरेज के साथ जर्सी, वो सब क्रॉस ब्रीडिंग है। लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग में फर्स्ट जनरेशन मिल गई है, पहले ज़माने में सब हुआ है। सेकंड थर्ड में सब डिसीज का प्रॉब्लम, उसका जो ऑर्डर आता है उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ओके, इसलिए वो करने की हम किसी को सलाह देंगे। जो स्थानिक लोकल ब्रीड है, अब अपने इंडियन ब्रीड जेम्बो की, उसको ब्रीडिंग करो तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बुल इज द मस्ट, क्योंकि ब्रीडिंग में 40% कैरेक्टर बुल का होता है। क्योंकि बुल में जो आता है 50% आपके 50 गाय है, एक बुल अच्छा बुल है तो उसका 50% बुल आता है, बुल का आता है। सही। आपको सिलेक्शन में ख्याल रखना चाहिए। एक बुल रखा है, उसका मदर का मिल्क इतना था, दूसरा बुल इससे ज़्यादा मिल्क वाला काऊ में से सिलेक्ट करना है तो ग्रेजुअली मिल्क वाला लेक्टर से नहीं बढ़ेगा। अच्छा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसे देख के बोल करेंगे ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रीडिंग से पेडिग्री में 12 मार्क हम देते हैं। उसका फादर का एक बार का 2 बार, अभी लोग क्या बोलते और उसका 4 बार ग्रैंड फादर का मदर का 1, तो 12 मार्क हम देते हैं। उसमें 12 मार्क से 12 हो तो बहुत अच्छा हो, 10 हो तो भी अच्छा है। 3 जनरेशन का तो ब्लड देखना ही चाहिए हमको, मिल्क साइड और ब्रीड कैरेक्टर को, उसका जो ब्रीड के अनुरूप जानवर है कि नहीं वो आपको बराबर देखना चाहिए। सही। और फिर यूज़ करना चाहिए। सही। अभी इधर मार्केट में क्या हो गया बापू, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, नंदी खरीदना है तो ये लोग सिर्फ रूप और बॉडी ये दोनों देख के नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो जीन है ना, हेरिडिटी आता है। ब्रीड कैरेक्टर, जीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके पेडिग्री जानवर नहीं है, दिखने में तो बिल्कुल साधारण गाय बोलने चाहिए तो बच्चे आते हैं, सही। लेकिन उसके बच्चे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो पेडिग्री मत, जीन तो होना चाहिए। और जीन कैसे कलेक्ट करना है, और 50% तक हम सेम चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं। 50 से मोर जाएंगे तो उसमें स्टंटेड हो जाएंगे और उसमें प्रॉब्लम होगा। सही। तो स्टंटेड बोले तो छोटा छोटा हो जाएगा। हाँ, स्टंटेड और मिल्क का ज़्यादा आएंगे। ओके, हमने ये सुना है वीडियो के पास, ऐसे बोलता हूँ मैं। ओके। और बापू अभी ब्रीड के बारे में पूछेंगे। अभी देखिए, मैं छोटा किसान, ठीक है, मेरे पास अभी मैं कुछ 20 गाय खरीद लिया, तो लाइन ब्रीडिंग में पहले जाना है तो पहले आउट ब्रीडिंग तो करना पड़ेगा। पहले आउट ब्रीडिंग करना पड़ेगा। एक बुल का बंधन ले आते हैं, उसकी पहले बुल चाले हो, गाय साधन चलेगी, पर उसके गिर के मोर देन 70-80% होना चाहिए गिर, उसके काफ़ी चलेंगे। अब तो 50% हमारे लेंगे ब्रीड कैरेक्टर में, मिल के कैरेक्टर नहीं है तो उसमें ब्रीडिंग नहीं कर सकते आप। ओके, तो गाय भी अच्छा होना है, बुल भी अच्छा होना है। हाँ, मोर देन 70% गिर का परसेंट होना चाहिए उसमें। ओके, गाय में। हाँ, गाय में। तो बुल तो 100% होना चाहिए, और दूसरा बुल भी 100% आपको यूज़ है। मैं सबको बोलूँ 3 बुल आप अच्छा यूज़ करें, फिर आपका बुल रख लो कि आपके पास पेडिग्री आ गई, आपके पास जो का उसका मिल्क रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। मोर देन 3000 है, 2500 के 300 दिन का 2500 के ऊपर 3000 तक होगा, अच्छा होगा उसका एवरेज बिल।
कोई बोलते हैं 6,000 है हो तो टेम्परेरी होते हॉर्मोन जैसे बना उसने कहा नेचुरल मिल्क 3,000 हम जो कम रखते हैं उसका सबका मेंटेन हो 3,000 मिल्क तो होता ही है। तो 300 दिन का तो कितना हो रोज का 10 लीटर 8 लीटर रोज का एवरेज आए तो 2,500 हो गए। सही। 2,500 के नीचे उसका निकाल देना चाहिए। सही। और बूल अच्छा यूज़ करो तो 2,500 2,500 देखो मेंटेन करना चाहिए। देखो मेरे गांव में यहाँ 5-6 लीटर निकलता है, बाहर ले जाते हैं आप जैसे लोग वहाँ बहुत निकलते हैं क्योंकि मेरे पास जीन है, मिल्क जीन है, उसको पूरा खिलाना भी चाहिए ना। वो अपना वैशाली बापू वैशाली। और यहाँ क्या हम तो मिल्क निकालते नहीं, हम तो ग्रेजिंग को पर रखते हैं मिल्क तो, क्योंकि मिल्क निकाले डेयरी में 35 रुपये आता है तो उससे महंगा तो कॉन्सेंट्रेट है। इसलिए हम ज़्यादा मिल्क नहीं निकालते हैं, जो निकल गया नेचुरल में 1-1.5 किलो फिर दे देते, 1 से भी थोड़ा देते हैं और दूध कम से निकालते हैं क्योंकि हम ब्रीडिंग में ज़्यादा पैसा मिलता है। हमारे ये ब्रीडिंग इम्पोर्टेंट है तो काम को पिला देते हैं, उसमें हमको रेट अच्छा लेते हैं तो हमको पूरा रिटर्न उसमें क्या होता है कि अगर हम यहाँ उसको जितना फोडर देंगे वो, और दूसरी एक बात मेन इम्पोर्टेंट ये है जो भी कैटल के अंदर जो उसका जेनेटिकली पूरा है उसमें भी अगर मिल्क जीन फिक्स हो गए हैं तो जितना, और दूसरी बात क्या है कि जो कैटल को आप कई कैटल में क्या होता है जितना खिलाओगे वो मिल्क में कन्वर्ट करते हैं। कुछ एनिमल में अगर खुद में वो जीन है फिक्स हो गया है तो जितना आप खिलाओगे फैटी बढ़ जाएगा, वो फैट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर साइज बढ़ जाता है लेकिन मिल्क नहीं बढ़ता है। अगर उसके अंदर मिल्क जीन है वो जितना खिलाओगे तो वो फैटी नहीं होगे लेकिन वो मिल्क में कन्वर्ट कर देती है। कॉम्पैक्ट एनिमल रहेगा, छोटा रहेगा, जीन की वजह से वो होगा। ये चीज़ में ये भी हेरिडिटी आता है। कोई चीज़ ऐसे है आप खिलाओगे उसके बॉडी स्ट्रक्चर हो जाएगा, सही। मिल्क ही बढ़ेगा। सही। कोई चीज़ ऐसे होता है आप खिलाएंगे तो वो खुराक जो खाया उसका मिल्क में कन्वर्ट करता है और वो जी ना वीक होगा, वो फैटी नहीं होगा। मिल्क वाली गई है खिलाए तो मिल्क बढ़ जाए तो फैटी कैसे हो जाएगी, और मिल्क नहीं बनता तो उसकी चर्बी बढ़ जाएगी। बापू जब आप बोला हेरिडिटरी, इसमें मैं और 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। बापू अभी देखिए ये बड़ा हूफ्स आने वाला, नाखून बड़ा बड़ा होने वाला, हूफ्स बड़ा होने वाला, प्रोलैप्स होने वाला, ये सब हेरिडिटरी डिसीज है या ये अगले जनरेशन में हम करेक्ट कर सकते हैं? हाथ से लंबा हो जाता है उसमें क्या है जो ज़्यादा ग्रेजिंग में जाता है स्टोन है उसमें खरी खींच जाती है, वो हेरिडिटरी है। जैसे अपने नुक बढ़ते हैं हम कट कर जाता है, ये जो लोग ये नक से यूज़ करते हैं उसका नक नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो ग्रेजिंग में जाते हैं जिनको पूरा एक्सरसाइज मिलता है उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बापू मैं और दूसरा क्या है जो किसी का ऑर्डर नीचे आ जाता है दैट इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। ओके। बंदे खाती है उसको एक्सरसाइज है, भूल को तो एक्सरसाइज देनी ही है न तो उसमें सर्विस तरह बंद कर देगा। सही। उसको क्या खिलाना है, कम खिलाना है, कितना खिलाना है, बहुत फैटी नहीं होना चाहिए। हमने कितने बोल दिए कितने का कंप्लेन आती है और मैं क्यों इतना खिलाता हूँ, उसमें न्यूट्रल प्रोटीन वैल्यू दो, मिनरल्स दो, उसमें कोई ऐसा दे खुराक दो, उसे मेज जैसा मत दो, उसको वेट बढ़ जाएगी। सही। सही। हाँ। उसमें क्या है कि दूसरा कि जो स्टॉल फीडिंग जो ज़्यादा कराते हैं उसमें कैलोरी बर्न नहीं होती है, देखो ब्रीदिंग पे ज़्यादा कैलोरी। मैं आपको समझाऊँ, जब बच्चा छोटा है ह्यूमन बीइंग में कि कोई बचानो है उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, क्यों? उसको बढ़ने का है, उसका बोन स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें प्रोटीन पॉजिटिव रखना चाहिए आपको, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चाहिए और मिनरल मिक्सचर इज मस्ट कि मिनरल मिक्सचर से बोन बनते हैं। तो आपको साइज बनानी है तो बचपन से आप कैसे बोल रखो, मैंने सब चार्ट बनाए अब तो 6 मंथ, 6 to 12 मंथ, 12 to 24 2 years, तो क्या देना, क्या खुराक देना, इससे उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो जाए और कोई भी डिफिशिएंसी नहीं आ जाए। लेकिन यार क्या लोग बच्चे को मेंटेन नहीं करते, जब मिल्क निकालते उसको खिलाते, सही, तो उसका ग्रोथ कैसे होगा? सही। और ये भी है ना बापू, अभी मैं एक नंदी पता है मेरे को, LI7 अर्जुन, ठीक है, उसका बेटियां, मैं 3 बेटियां एक ही जगह में देखा, तो तीनों में एक प्रॉब्लम कॉमन आया, नाखून बड़ा वाला। तो वो दैट वाज एन हेरिडिटरी इशू। आई मीन ये सच में हेरिडिटरी है?
એક બુલને 3 પ્રોજની હતી, એમાંથી ત્રણેયના ખરીયુના નખ લાંબા હતા. એમ એટલે ઈ કે વારસાગત એવું હશે કે શેના હિસાબે હશે? क्या टाइम में राइट नो एक्सपीरियंस हमें तो कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं कि अंग्रेजी में हमारे रहते हैं। अभी तक एक भी कैटल में ऐसा कुछ नहीं. अडर का आता है थोड़ा जिनका सिर लंबा होगा ना फूल का उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्या क्या लंबा? बहुत लंबा नहीं होना चाहिए શેનું आप क्यों कई बात शीत 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 लंबा होगा. शीत बोलता है ना लंबा बहुत बीमार है जैसे आओ कावी पूरा कर लो आप निकाल लो तक ऊपर होता नहीं जैसे लबड़ता है जब एज होगी तब तो होता ही ના હી ઇઝ નોટ અન્ડરસ્ટુન્ડ ધ એમનું કહેવાનું શું જે ખરિયું જે એમની 1 ફૂટની બધી અર્જુન જે ફૂટ હતો ને એની જે ખરિયું જોઈ ને એ 3 વાછડીયું ને ત્રણેયની ખરિયું આમ લાંબી હતી. फ्रॉम बर्थ ના બર્થ No, નહીં not from એટલે birth. પછી જ્યારે After મોટા they થયા ને become ત્રણે ત્રણ big. પ્રોજનીમાં એવું છે. बोला ये तो मैं मानता नहीं हूँ ऐसा को हो नहीं सकता वो एक के साथ है अर्जुन बंधा रहता है गौशाला में बाहर नहीं निकलता है तो उसमें फ्रिक्शन तो होता એમને नहीं એમના જે ત્રણેય પ્રોજની હતી ને ત્રણ तो एक में मैं सोच सकता हूँ, 3 में बर्थ से आ जाता ऐसा, और है। चौथा तो हम दूसरा समझ बुल का सकते बेटी है, वो तो बहुत अच्छा है. देखो मैं हमको बर्थ से आता है तो समझते हेरिडी हो सकता है ये बर्थ तक आए नहीं तो फिर तो बंदे बंदे के बच जाते એમને મોટી થયા ને ઓળખ્યું પછી અર્જુનની ત્રણેય ઓળખ્યુંમાં નીચેના ઓલી ખરિયું આમ લાંબી થઈ છે. और इसका एग्जांपल मैं और एक देता हूँ. दूसरा भी हो सकता है क्योंकि उसका जो फोल्डर है उसमें अगर कैल्शियम ऐसे चीज होगा। ठीक है. अभी उसके साथ आपके क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ, आंसर पे ही. ये 3 गाय के साथ और दूसरा 2 गाय है, हाँ वो भी ये जो कहता है वो भी वही कर रहा है, लेकिन उसको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. वो तो दूसरा नंदी का बेटी है, उसको तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. बाकी 3 को ये प्रॉब्लम कॉमन आ चुका है. बराबर है. ये सेम बुल सेम मदर अगर हुए तो बराबर. वो तीनों Same bull, different mothers. डिफरेंट मदर है ना. Same bull, different mothers, but the problem is the hooves. इट मे बी नो आइडिया. आप बोलते ऐसा हो तो हेरिडी हो सकता है हो सकता है कभी कभी मुझे मेरे पास है, हुआ नहीं है। कैरेक्टर कभी जो फिक्स हो जाते हैं दिखते आपको नहीं तो है कुछ लेकिन वो पता नहीं next चल सकता। generation में वो आ जाता है. सही. और ये प्रोलैप्स क्या है? प्रोलैप्स भी जेनेटिकल डिसऑर्डर है. प्रोलेप्स આપણે જે આ નીકળે ને એ બધું એ नहीं उसमें मेरे को तो क्या लगता है कि वो उसका सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है उसके पर भी थोड़ा दिखता है क्योंकि वो ज़्यादा स्लोप रहता है और फर्स्ट लेक्टेशन में भी खुराक के तालमी के ऊपर टाइम है, में उसकी वो प्रेस तासीर करता उसकी है. तासीर के लिए क्या खिलाते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज वो भी हो सकता है हमें तो कभी प्रॉब्लम એમ हुआ નહીં, ही હું नहीं શું કહું છું બાપુજી કે જો બેટ અને જે તરિયાનું હોય વધારે સ્લોપ પર હોય ને ગાય વિયાય અને તો ઠલવાઈ નથી જતી જોર કરે ત્યારે. ठंडे तो ये कहीं એમ નહીં, એટલે ઠલવાઈની વાત નથી. એમનું કહેવાનું થાય છે કે જે પ્રોલેપ્સ થાય છે ને જે નીકળે ને આ- हेरिडिटी हेरिडिटी. अब मैं इसमें मेरा एक गाय था, हाँ. ठीक है. वो गाय जब पहली बार बच्चा दिया, क्योंकि अब हम जब हमें वो ट्रीटमेंट करते हैं तो बंद हो जाता है सही. तो हेरिडिटी नहीं है जब मैं उस गाय का पहली बार बच्चा आया तो उसको प्रोलैप्स हुआ, ठीक है. दूसरा बार बच्चा हुआ तो प्रोलैप्स नहीं है. वही मैं बोल रहा हूँ. उसमें जो फर्स्ट लेक्टेशन में कभी कभी क्या होता है अगर अर्ली कंसीव हो गई है अंदर का उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसके अंदर काफ डेवलपमेंट हो रहा है उसको स्पेसिंग पूरी नहीं मिलती है और अगर वो हेल्दी है और स्ट्रेस है. और अगर गाय को स्ट्रेस है वो ज़्यादा जोर लगाएगी और जो सिटिंग अरेंजमेंट अगर स्लोपी है थोड़ा ज़्यादा तो फिर ऑटोमेटिकली वो आगे की ओर जाएगा ही. सही. ये वो भी रीजन हो सकता है. हेरिडिटी तो सुना और एक बार वो भी आ गई उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी तरह से डेवलप नेक्स्ट टाइम वो ओके है तो फिर वो नहीं आती. मैं क्या मानता हूँ उसके गर्भाशय के पकड़ने के जो मसल होते हैं वो वीक पड़े होते हैं तो भी हो सकता है ओके. वो खुराक जरूर है और बाबू एक क्वेश्चन मेरे जैसे हर किसी को वेरी इंपॉर्टेंट है. देखिए मेरे को गाय सही है, आई मीन मैं गाय आज ब्रीडर हूँ, मैं डिफरेंट ब्रीड्स का ब्रीड करता हूँ, ये सब सही है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे को दूध चाहिए. दूध से आगे कुछ है ही नहीं. तो मेरे को दूध बढ़ाना है मेरे गाय में तो मैं क्या करना है, कौन सा तरीके का नंदी यूज करना है, क्या फॉडर देना है आपको ब्रीड भी मेंटेन करके दूध भी बढ़ा तो मैंने बोला कि तू भूल अब यूज करे ग्रेडिंग ही बढ़ेगा हाई लेवल का सीधा दूध नहीं बढ़ेगा
फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन उसका बुल में धीरे धीरे बढ़ाओ, ऐसा ही बढ़ेगा। जर्सी का इतना मिल के गिर में क्रॉस करते हैं, सीधा 50% नहीं होगा। तो सही। उसमें क्या जनरेशन बीट साफ हो जाती तो गिर में हो सकता है, ग्रेडिंगली बढ़ेगा, एक जनरेशन में नहीं बढ़ेगा। तो एक जनरेशन है, 2-3 जनरेशन के बाद हो ऐसा जाएगा। बढ़ेगा, एक साथ नहीं बढ़ेगा। जो खराब सोच रहे हैं कि फादर का मदर पीढ़ी का का इतना चावल है, है। इसका इतना है तो इतना हो जाएगा, ऐसा बढ़ेगा। वैसा नहीं है। अगर वो उसका जीन वो बुल के अंदर फिक्स है, मेल जीन, वो मेल जीन नेक्स्ट है। जनरेशन में अगर वो जीन फिक्स होता है तब वो मिल करता है। कभी वरना कभी नहीं ऐसा है। भी होता है कि माँ का मिल्क अच्छा है, बुल का अच्छा है, तो फिर भी मिल्क नहीं निकलता है। सही। दो में कैरेक्टर आ गए, अगर वो उसकी जीन पेडिग्री fix नहीं होता होती है, उसके फोर फादर में मिल्क नहीं होता है, वो आ जाते हैं मिल्क नहीं करता है। तो सही। पेडिग्री मस्ट, जीन तो इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखिए, ये मैं जैसे बापू प्रदीप सिंह रावल कर रहा था, मैं वो फार्मूला तो हमेशा यूज करता हूँ। वो है मेंडलेस लॉ ऑफ डोमिनेंस। Dominance। वो लॉ ऑफ डोमिनेंस के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगर कोई बुल मेरे को आगे लेके जाना है, पहले मैं वो बुल जैसे भी हो, मैं उसका रिजल्ट देख के बाद में आगे लेके जाता हूँ। तो ये कितना सही है कितना गलत है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के ऊपर जाना है नहीं जाना है बापू? नहीं जाना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस पे जाने का है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर फादर का मदर का मिल्क अच्छा है, लेकिन अगर फर्स्ट जनरेशन में अगर नहीं भी आ सकता है, लेकिन नेक्स्ट Grandmother में नेक्स्ट होता का भी है, मैं वो देखो नाटक तो उसमें होता है, मिल्क भी हो तो नहीं सकता होगा। है। सेम मदर सेम फादर, दो प्रोजेनी रहेगी, दोनों में आपको डिफर दिखेगा। सही, सही। सेम जीन फिक्स होता है, सही। लेकिन कौन से डोमिनेंट होता है कौन सा रिसेसिव होता है वो मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन उसका जीन उसके अंदर 4 पेरेंट्स में है, तो नेक्स्ट जनरेशन में फिर वो उसमें फिक्स हो सकते हैं। तो मैं अभी छोटा किसान हूँ, मेरे को ये रिसेसिव मैं और आपको बोलूं, डोमिनेंस। कभी मेरा वो एक्सपीरियंस है, एक गाय थी, उसका 4 लीटर निकला, सही। उसकी बछड़े 8 लीटर निकला। मैं वही बात कर रहा हूँ। ऐसा भी हमारे नेक्स्ट एक्सपीरियंस जनरेशन में आ सकता है वो। मैं वही पूछ ये रहा होता है। हूँ, अगर मैं अभी छोटा किसान हूँ, मैं इसको कैसे प्योर हो जाएगा जी, दोनों साइड के प्योर हो मैं जाएगा, अभी तब maintain होगा। ये 4 लीटर दे रहा है करके मैं इसको दे दूंगा, तो मेरा नुकसान होगा ना? नुकसान हो सकता है, उस आपको वेट करना चाहिए। कभी कभी फर्स्ट लेक्टेशन में भी ब्रीडिंग नहीं नहीं आता बनना है। चाहिए। और वो ना आने का कारण भी क्या है, वो कौन से टाइम पे वो काविंग करती है, कौन सा सीजन है, उसको कैसे वो है। फर्स्ट लेक्टेशन में कभी कभी वो अनइजी भी फील कम नहीं करता, फिर बच जाता है। लेकिन सेकंड क्योंकि वो उसका- पीक लेवल उसका 4th लेक्टेशन, अडर का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता फर्स्ट लेसन में, वो तो बिल्कुल पूरा मिलके ऐसा नहीं मानता कि निकाल लो, स्क्वीज कर लेती है। सेकंड में बच जाता है, उसका डेवलपमेंट हो जाए। जितनी मेच्योर होती है तो सब और के डेवलप हो जाते हैं। सही। कोई डेढ़ सर्वे करो, उसका लेक्टेशन कम होगा। ओके। मेच्योर करो उसका लेक्टेशन, हमने 12 13 लेक्टेशन 16 तक लिए है मैंने, सही। 16 लेक्टेशन। सही। जो वो अभी बोल रहे हैं कि 2 साल में वो ये में रूपा आ का मैंने जाती है। 12 बच्चे लिए। लेकिन उसमें क्या होता है, वो Regular आने का का। कारण क्या है कि अभी आप जितना उसको ज्यादा फीडिंग करेंगे, पूरा उसका रिक्वायरमेंट उसको 2.5 साल के बाद ही आपको बच्चा लेना चाहिए। तो नेचुरली उसके अंदर जो हार्मोन है वो डेवलपमेंट हो जाएगा। हार्मोनली डेवलपमेंट होगा तो उसकी साइकिल चालू हो जाएगी अर्ली, लेकिन उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई होती है। सही। तो उसमें वो कवर हो जाएगी, वो बिया जाएगी 3 साल के अंदर, 3 साल में वो बिया जाएगी, लेकिन उसमें से आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक लैक्टेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कच्ची है, अभी प्योर मेच्योर नहीं हुई है। तो हमारी एनिमल तो 3 इयर्स के बाद भी प्रेग्नेंट होती है। तो मैं लेकिन वो स्टडी होती है, मेरा दूसरा क्वेश्चन वही टू था। चीज हो जाए, टू चीज फिर हम समझ उसके जाएंगे। बाद ही करने का। उसमें रिजल्ट अच्छा रहेगा, ग्रोथ भी हो जाएगा, वेल डेवलप हो जाएगा, और 2 दांत के बाद प्रेग्नेंट करने में ज़्यादा अच्छा। latest नहीं। बापू अभी 2.4 ईयर्स से 3 इयर्स, हाँ। अगर 2.4 में प्रेग्नेंट करना है कि 3 इयर्स में प्रेग्नेंट करना है? जितना वो नेचुरली आती है, हमारे यहाँ तो लेट में होता है, क्योंकि हम एक्सेप्ट कुछ नहीं करते हैं, उसको नेचुरली तरीके से रखते हैं। हमारा 3-3 साल के बाद भी होती है। बहुत बढ़िया। हाँ, तब तक क्या होता है कि उसका पूरा डेवलपमेंट हो गया होता है नेचुरली। उसका एक्स्ट्रा फीडिंग हार्मोन देके ये सब कुछ नहीं करते, नेचुरली होता है। थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन उसमें से आपको लॉन्ग ड्यूरेशन आपको मिलती है, और उसका लैक्टेशन यील्ड भी लॉन्ग आपको उसमें से मिल्क मिलता है। सही। अभी बापू
आपकी F1 पे आएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। देखिए, अगर मैं डेयरी का किसान हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ दूध के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं ब्रीडिंग क्यों करना है? तो अगर मेरे को बाहर से कोई एक गिर और कांकरेज का क्रॉस मिल रहा है, A2 ही होता है, तो उसका दूध थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो ये यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा वाला ગાય? એમને દૂધનું બધું કરવું છે ને, તો એના માટે થઈને એમ કે બહારની દૂધવાળી ગાયોમાંથી તે કરીએ કે ને ખાલી दूध પૂરતું अलग? वो आप यूज़ कर सकते हैं, मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसको ब्रीडिंग नहीं बोलते हो कि नहीं काकरेज है उसका जब बचाएगा, नहीं काकरेज है, नहीं गिर है, नहीं अच्छा है प्योर, उसको ब्रीडिंग कैसे बोलते हैं? मिल्क के लिए कर सकते हैं आप, लेकिन ब्रीडिंग में उसका बच्चा यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। सही। हमका ब्रीडिंग लाइन में जाए तो प्योर काकरेज होना चाहिए या प्योर गिर होना चाहिए, वही करना चाहिए। तो कम से कम 80% तो गिर, 80% तो कांग्रेस रहेगा, तभी इसको आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि वो उसके बच्चे को 7 जनवरी तक पता नहीं चलेगा गिर का है या काकरेज है, कौन सा डोमिनेंट हो गई है, कौन से जीन है। सही वो सही सही। और अभी जिरलैंडो बोल के एक ब्रीड है बापू, आई मीन जो ब्राजील में सब हम देखा, तो उधर दूध पे ये क्रॉस ब्रीडिंग पे ही ज़्यादा दूध ले रहा है, F1 जनरेशन और F3 जनरेशन ऑफ HF एंड गिर, इसके ऊपर वो अच्छा दूध ले रहा है। तो वो लोग A2 भी बोलता है, ये कितना सही है कितना गलत है? वो तो हमको A1 का पता नहीं है मुझे क्या है। हाँ, हम तो ऐसे मानते हैं जम्बू कैटल है, मैंने प्रदीप साहब डिस्कस किया था कि जम्बू वाले और A2 है, अभी कोई बोलते A1 है A2 है, तो बहुत डिफिकल्ट है उसका रिसर्च करना। जम्बू कैटल इंडिया में है और अफ्रीका में थोड़े गए, वो उनका मिलकर A2 बोला जाता है। अफ्रीका के अंदर भी जो है नेचुरली वो पूरा था, लेकिन अब क्रॉस करेंगे दूसरा गिर बनाएंगे, उसमें मुझे पता नहीं है कि कौन सा A1 है A2 है। लेकिन बापू, मैं जितना मैं पढ़ाई, मैं रिसर्च किया, इसमें मेरे को एक पता चला, देयर वाज वन ब्रीड बॉस प्रिमिजिनियस बोल के, वो पहला, हम सबसे पहला जब एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ हो रहा था, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हो रहा था धरती के ऊपर, तब पहला ब्रीड आया बॉस प्रिमिजिनियस। तो बॉस प्रिमिजिनियस का ही 2 वंशज आया, बॉस टॉरस, बॉस इंडिकस। जो बॉस इंडिकस हम बोलते हैं वो है प्योर ज़ीबू, जो बॉस टॉरस बोलते हैं वो प्योर यूरोपियन लाइन। तो हम ये दोनों आया बॉस प्रिमिजिनियस से ना, तो एक कैसा डिवाइड हो, मैं उसके ऊपर थोड़ा दीवाना हो गया। उसने जो फिर डिवाइड कैसे किया, उसके भी कुछ जो भी इवोल्यूशन हुआ, तो जब व्यवस्था में थी, जब ह्यूमन सेटल होने लगे तो उसको यूज़ किया, उसने शुरू किया। और जो लोकल नेचर में क्या है, सौराष्ट्र में गिर है, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का खोराक उनके लिए है। सही। कच्छ में काकरेज है, बनासकांठा में वहाँ सॉइल भी प्लेन है, सही सैंडी सॉइल है, सही और काकरेज यहाँ रहेगा तो उसको नाल डालनी पड़ती है स्टोरी में। सही। पर हर महाराष्ट्र की ब्रीड है, और हिली एरिया के लिए वो शॉर्टेज बनाए है, उसका वेट भी होता है, मिल्क भी कम है, सही। वहाँ के लिए वो थे। ऐसे उन लोगों ने ब्रीडिंग किया अपने एरिया के वाइज। तो क्या ये एवोल्यूशन हो गया अपने अपने एरिया के। तो गिर कितना पुरानी है बापू? नहीं, गिर कितना पुरानी है? वो तो बहुत पुरानी होगी, वो तो हम कैसे बोल सके। आई मीन कम से कम श्री कृष्णा के टाइम से आ रहा है। वहां से वो तो है ही, वो तो हिस्ट्री लिखते हैं, उसको पूछो तो बता देगा। तो हम ये कृष्ण भगवान के साथ गाय देखते हैं ना, वो कौन सा गाय है बापू? जी, कृष्ण भगवान के साथ हमेशा एक गाय કૃષ્ણના ફોટા જે ગાયું છે, કૃષ્ણ ભગવાનની એને બધું, ये तो सब फिर ह्यूमन बीइंग ने बनाया है पूरा, तो वो तो सब। देखो कृष्ण का जो फोटा होगा ना, मथुरा का जो ब्रीड का होगा, मथुरा का। हाँ वहाँ कहते सही। वहाँ जो ब्रीड है उनका होगा ना, वहाँ का ही होगा, यह होगा तो गिर का होगा। मथुरा में है तो मथुरा का होगा। वही वहाँ जो कृष्णा breed तो इधर द्वारका में है, तो द्वारका में पूरा कंफ्यूजन है। किसी ने फोटोग्राफ लिया तो नहीं है, वो तो पेंटर ने बनाया है, उसको तो पसंद है, बना लिया है।
तो जिसने बनाया बना उसके सकते। दिमाग में जो पिक्चर है वो उसने बना दिया। सही। तो ये मथुरा इस तरफ सब अपने किसका तारपारकर और उसका हरियाणवी उसका क्रॉस का कुछ फिर यहाँ द्वारका देखोगे यहाँ पे तो वो ये एरिया में है, या वो यहाँ भी आया था वहाँ वहाँ वही पर होगा भी। वो गोपाल वही रखते होगे वहाँ की ब्रीड है। बाकी सौराष्ट्र की गिर है हम पहले से गिर ही रखते हैं। गुजरात में काकड़े है कच्छ में तो काकड़े रखते हैं। सही। तो सर्वे कर सकते हैं क्लाइमेट में मानो कि बफेलो में ऐसा है जहाँ पर हमारी गिर में कच्छ में बनी है सही उसमें रजिस्टर बहुत आता है। सही। कम खाता है पंच चल सकते हैं। ज्यादा दूध जहाँ पर वो हमारी भी रही एनिमल है और जाए एरिया यहाँ में के वो जहाँ पर survive- सही, हमारी सही। सर्वे करेगी। जाफराबादी उस तरह में नहीं रह पाता ना। सो अभी पूरा ये सब टॉपिक के बाद सीधा हम बाड़वा पे आ जाते हैं। तो पहला आपके पास कृष्ण कुमार सिंह जी से कितना गाय मिला था? 500 गाय थी। ના અહીંયા ભાડવામાં આપ જે આવ્યું શરૂઆતમાં हाँ, मुझे प्रदीप सिंह ने 21 कैटल लिए ટોટલી Totally. 21 कैटल बुल काफ सब वहाँ बोल लिए। काउस जो उसने कल किया था मैंने बोला था बछड़ा सब कि मुझे ब्रीड करना है मुझे सिखाओ। और उसके फादर के पास मैं गया था कृष्ण कुमार सिंह के पास से सिखाऊँ मेरा मैरिज हुआ हुआ है तो उसको मैंने प्रश्न पूछा फिर प्रदीप जी ने गाइड ले दिया और उसमें ये है कि हमारा क्रॉस करके ब्रीडिंग शुरू किया तब से रिकॉर्ड मेंटेन किया। उसके पहले का रिकॉर्ड नहीं रखते थे हम। हाँ। तो पता चला कि कैसा करना कैसा रिजल्ट आता है ड्रॉबैक करेक्टर कैसा आता है। जैसे हम तो हमको रोहित सर पहले के बोल लेते ये बोली चलेगा या नहीं चलेगा। सही। बापू अभी ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है सब लोग आपको पूछेगा कौन सा बेस्ट नंदी कौन सा आई मीन ज्यादा दूध ये सब कॉमन है। मैं उसके दूसरे तरीके से पूछेगा। अभी आपका फर्स्ट नंदी था सुदानो 30। फर्स्ट में सुधारो तो सुदानो में क्या कमी था? सुधा में थोड़ी लेंथ की कमी थी बाकी कमी नहीं थी। उसका एज अच्छा था थोड़ा short भी। बोन्स अच्छे थे ईयर्स थे मिल्क भी अच्छा निकला प्रोटीन में क्योंकि सुधा मिल्क चैंपियन थी भावनगर की। वो जी ट्रांसफर हो गया वो तो बच्चे में भी ट्रांसफर है। और भावनगर महाराज से सुधा बगली पुष्पा रेडी 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 में एवरेज मिल्क अच्छा था बगली में भी मिल्क अच्छा था। बगली में ज्यादा दूध था? पहले मैंने जो बुल सिलेक्ट किया है पहले सुधाना प्रतिभा से ले आया फिर मैं ले आया पति આપણે સંદીપ હતો संदीप सुधाना क्यों हाँ, पहले वो दोनों सेम उसके बाद आया रूपानो રૂપાનો रूपानो के बाद बगलो ले आया ભગરો चौथा तिलक ले आया 4 बुल मुझे वहाँ से ले आया बछड़ा तब मेरा ब्रीडिंग अच्छा हुआ क्योंकि बाद में फिर याद मेरे एड में हेड की कमी थी। ब्रीडर को क्या देखना चाहिए अपना जो हड है उसमें क्या डिफेक्ट है और क्या कौन सा बोल यूज़ करके उठे में निकालेंगे। महाराज से 30 बोल रखते थे भावनगर कृष्ण कुमार सिंह 30 वो गोबर नंदी। 30 बोल ये गाय को देख इसमें हेड अच्छा नहीं है कौन सा बोल को सर्वे करना उसका हेड कम अच्छा हो गया लेंथ कम है तो कौन सा बोल उसके बछड़ी को गया लेंथ सब दे रहे तो उनकी है हमको यही हमको सिलेक्ट तो तैयार ब्रीडिंग मिले है इसमें इसलिए जो तो जो breeding कमी किया। है वो किससे ये सब निकल सकती है निकाल वो के dominate अपना होता है वो line उसमें यूज breeding करके किया। प्रोटीन फिर बाद में जो वो स्टॉक होता है उसी में से फिर वो पूरा फाउंडेशन स्टॉक होता है और फिर उसी में से आपको ब्रीडिंग करना है। मेरे हेड में भी हेड वीक थी मैं भाव गया था ये साइड मेरी गाँव में क्यों नहीं आता फिर मैं तिलक लिए है और तिलक में सब तिलक ने हमारे हेड और लेंथ वो सब वो मेरी गाय उसकी देखा वजह उसका से आइडिया था हमारे मेरी गाय का नहीं है तिलक ने हेड का जीना किया तो हम सबका आइडिया अच्छा हो गया उसके बच्चे लोग भी अच्छे आते हैं। और सही। उसकी भी जो प्रोटीन अभी वो डिफरेंट सब में कैसे वो निकालना देखने की Fix हो गया। जरूरत है ये पूरा बोल अच्छा है फेमस ऐसा नहीं था कौन सा बोल का रिजल्ट उसके बछड़े में अच्छा आता है लेंथ में वो यूज़ करना है फिर हेड अच्छा है तो वो यूज़ करना चाहिए ऐसे Starting ब्रीड में का आपको वही करना डेवलपमेंट पड़ेगा। और अभी जो सबसे भी पहले मिल्क तो है गाय रखते मिल्क के लिए लेकिन उसके मदर साइड में उसकी ग्रैंड फादर मिल्क तो होना ही चाहिए वो तो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके मिल्क इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक नीड फर्स्ट टू बी फिक्स। हमने जो बुल रखे सब मिल्क के तोखा चैंपियन थी गुजरात की सुधा भी चैंपियन थी बगली भी अच्छी मिल्क थी रेडी भी अच्छी मिल्क उसमें से अच्छी रखी इसलिए पूरा मिल्क जीन फिक्स हो मिल्क गया जिन तो सब में आ ही गया ना सही सही। वो तो देखना चाहिए। अभी इसके बाद दूसरा नंदी आता है आई मीन नानो सुदानो उसमें क्या कमी है? नाना सूत्र में कमी वो स्क्वायर जैसा था थोड़ी लेंथ मुझे कम लगी थोड़ी कम
लेंथ कम था। तिलक में भी हो रहा है। ओके, आप प्रियतम को देखा है? प्रियतम की लेंथ तो बहुत है, मैं फोटोग्राफ देखा नहीं है, favorite bull प्रियतम। फोटोग्राफ है, मुझे बहुत पसंद है उसका favorite प्रियतम और bull पद्मा प्रियतम। इसलिए पसंद है, उसमें सब चीज़ है। तो उसमें क्या आप कमी था? देखो लेंथ सब कितनी चीज़ है है, हाइट उसमें। है, सब चीज़ है। उसका फेवरेट मंदिर आप कृष्णा को देखा था? पद्मान और प्रियतम हमारा पेट बोले है। नहीं, मुझे बहुत कृष्णा आप देखा था? कृष्ण જોયો तो आपे कृष्ण नहीं, कृष्णा देखा नहीं, फोटोग्राफ देखा है। कृष्णा को नहीं, नहीं देखा। कृष्णा ब्राजील चले गया, फिर मैं भावना के कांटेक्ट में है ऐसे देखा होता है। तो इसके बाद अभी आपने सकीना नो बुल देखा था? सकीना देखा है मैंने। तो सकीना में क्या कमी था? सकीना लेंथ अच्छी है, देख लो। सब अच्छा है सकीना में, कोई नहीं। बहुत अच्छा है। और रूपानो देखा था, रूपानो रूपानो मोटो, रूपानो मोटो देखा है, और रूपानो रूपा टू का था लीला हाँ एयरपोर्ट, मैंने वो लिलिडिनो, रूपानो लिलिडिनो, रूपानो लीला वो बहुत पसंद था आपको? बहुत अच्छा, लेंथ भी अच्छी थी, बैक भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो उसमें हेड, थोड़ा फ्यूरियस था, और तिलक में आया हाँ, और तिलक भी सकीना में थोड़ा नहीं था। सीरियस था। अभी ऐसा नहीं करेंगे तो बाड़वा नहीं है करके बोलते हैं। उसका कार्य है ना, लेकिन बुल जैसा कुछ दिखना चाहिए ना। कुछ में बोल बोल ऐसा ही होना चाहिए, सही, नहीं तो उसको बोलते गाँव वाली बता लेडीज जैसा बोले। सही। अभी इसमें आपका दूसरा, आपने बाकी सब भावनगर का नंदी देखा था? मैंने दाढ़ी भी देखा है, ओके, सकीना देखा है। दाड़म यो कैसा है बापू? उसमें क्या कमी है? यहाँ आता था ग्रेजी के लिए सब आते थे नहीं अपने को। भावनगर जब ड्राफ्ट होता था भावनगर ग्रेजी के लिए भाड़ो आते थे भाड़ो वहाँ, आते थे हमारे ग्रासलैंड में चराने वो के सब मैंने लिए। देखा है। सकीना को देखा है, वो सब यहाँ आए थे। वसुधा में से सकीना है, सब सकीना वसुधा में से। तो दाड़मियों में कुछ कमी दाढ़ी था? भी देखा है, उसका हेड बहुत अच्छा था, हॉर्न्स और हेड। सो बापू अभी नंदी ओके हो गया। अभी मेरे को लेकिन सबसे ज्यादा मुझे पसंद है सकीना। सकीना सब बहुत पसंद, ठीक है। अभी मेरे को दूसरे नंबर पे प्रियतम और पद्मा फर्स्ट नंबर, दूसरा सेकेंड नंबर है लीला, सही सही, बहुत सही, बहुत सही। फिर दाढ़ी हो। ठीक है। दाढ़ी की हेड पर अच्छा था, कलर अच्छा था, लेकिन ये सब मुझे नहीं लगता है सेकेंड में। सकीना वाज द बेस्ट, नहीं, सेकेंड और दे वर द बेस्ट। लेग पे हाइट पे सब अच्छा था। ठीक। मतलब जीन भी ट्रांसफर किया है ना, हमने देखा है हाँ उसके तो प्रोजेनी में जीन ट्रांसफर किया है उसने, सही इसलिए वो बोलता हूँ डोमिनेंट हुए नेक्स्ट जनरेशन में। भी आ जाते हैं। सही। बाबू अभी दूसरा क्वेश्चन है। अभी मैं जितना लोग मुझे बोलता है, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, अच्छा बात बात है करता हूँ, तो इस क्यों? मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास लेकिन आपसे बहुत इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमको, वो काफी है। एक दूसरे से सही। बापू आपको इधर इधर मोटा सिंह से, जो गाय मोटा सिंह होता है, जो नंदी मोटा सिंह होता है, उससे ज्यादा दूध नहीं आता है करके लोग बोलते हैं। ये सही है या गलत है? जो पतला होता है सिंह, देखो सिंह अच्छा किसको बोलते हैं, गिर की खासियत क्या है, तो एक्सपर्ट बोलते हैं पहले निकल के टिप के नीचे जाना चाहिए, फिर पीछे जाना चाहिए, फिर अंदर मुड़ना चाहिए। एक या ऐसा होता है, या ऐसे होकर पीछे जाता है, अपने दूसरा का है, उसको मार्शल बोलते हैं। जितना पतला और चिपटा होता है ना, उसी के से बांधते हैं, वो जो बहुत ठीक होते हैं। वो चले उसमें बांध- क्या है मेन, उसमें क्या है, उसमें कंबोई का बिगड़े थे, हॉर्न कैंसर का ज़्यादा सिंह होता है, उसमें हॉर्न कैंसर का है। वो जितना weight चपटा और लंबा होता है अच्छा है। जितना पतला स्लिम और स्लिम रहेगा वो अच्छा है, क्योंकि उसको वेट भी कम हो जाएगा, वो भी अच्छा है। वो जब देखना ठीक होता कृष्ण है का ना, देखना, वो रूपा का देखना, weight की वजह से रूपा फिर थी, उसका सब मुंह कुछ भी, है। सिंह का भी इनबैलेंस हो जाता है, उसको भी स्ट्रेस पड़ता है, और उसका वो ये सिंह निकालना पड़ता है फ्यूचर में। पर ठीक होता है ना, उसमें हॉर्न कैंसर वो का ज्यादा रहता है ना, तो उसमें वो चांसेस रहता है वो सड़ने का, और वो सब ओके दिक्कतें आती है। ओके। और अभी गिर का नोज और खुर मस्ट बी ब्लैक, मस्ट बी ब्लैक। वो तो होना ही जाए। सही, समझ में आ गया आप कौन से टॉपिक में बात कर रहे हैं। कलर का आते वो अच्छा नहीं है, उसमें मिक्स कर लो। अभी ये लोग सब बोलते हैं ना, ओ स्वर्ण कपिला, तो वो तो होगा, मुझे पता नहीं, हम नहीं मानते।
जो ब्रीडिंग एक्सपर्ट ने लिखा है वो मैं आपके साथ बात करता हूँ। हाँ, वो बुक में जो है वो जो- बात हाँ, बुक में जो वही बोलता हूँ। और जो एक्सपर्ट ने लिखा है वही मानना चाहिए ना। सही सही नहीं, ऐसे बात वो कर- दूसरी बात क्या है अमित भैया, सोहन कपिला जो बोल रहे हैं, गलत तो कोई actually भी वो बोल रहा है। आजीवन की वजह से है। वो शौक से आप रख सकते हैं, ब्यूटी में अच्छी दिखती है, लेकिन बुल में अगर आपको करेगा तो वो आपके हार्ट पे वो dominant आलमी हो में नहीं जाएगा, लगेगा, दूसरे एनिमल आलमी भी में हेयर सबको भी उसमें भी आलमी में अच्छा नहीं है। वो फ्यूचर आलमी में जो हेयर भी होना दिक्कतें आती चाहिए, है। खूर नोज और मस्ट बी ब्लैक। मस्ट बी ब्लैक, Must be black. मस्ट बी ब्लैक फॉर अ वेरी गुड गिर। हाँ गिर। तो अभी दूध देखिए, मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ लिया, दूध कैसे बढ़ाया करना है, एक ही टाइम में नहीं होता है, 3-4 जनरेशन के बाद। वो जब वो तो बुल चॉइस fix करके होते हैं। तो भी बढ़िया हमको दूधदारू गाय पूरा गुजरात में किस लोकेशन में ज्यादा मिल सकते हैं? अगर मैं आज नया बंदा हूं जो गाय ढूंढने जा रहा हूं मार्केट में, वो एक्चुअली क्या है कि कौन से लोकेशन पे कौन से फीडिंग अवेलेबल है उसको, और जो वो गाय कंज्यूम करती है उसके ऊपर पूरा डिपेंड होता है, उसको और पूरा उसके अंदर दूध कितना निकाल जाए। मिल्किंग जीन है उसकी वजह से। फार्मर के पास गाय होगी तो अच्छी मेंटेन होगी। फार्म पे जाते हैं, ग्रीन बॉटल मिलता है, कॉस्टर में देता है दूध। वही क्या मालधारी के पास होगी, मेरे जैसे पास ग्रेचिंग में तो कम दूध होगा। लेकिन वो गाँव को आप मेंटेन करेंगे तो मेंटेन, क्योंकि जीन तो है ही इसमें। सही जब तक वो आप बड़ा लेके दूध वही पड़ता है अच्छी तरह से मेंटेन खाने का। करेंगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, हमें क्या प्रॉब्लम है कि ये मिल्क का रेट नहीं मिलता डेयरी में, 35 रुपया मिलता है, पाउडर 35 रुपया के किलो। गाय को ज्यादा खिलाने से वो मिल्क तो इसलिए देगी, दूध नहीं निकालते, हम भी लेकिन नहीं वो करते। लेके फिर यहाँ हमारे पास मार्केट तो नहीं है, तो यहाँ कोऑपरेटिव में देंगे तो वो 30-33 करे नहीं देगा। मतलब। तो जितना हम उसके वो देते हैं उसको स्ट्रेस पड़ता है कंज्यूम करके मिल्क में ट्रांसफर करने के बाद, इसलिए हम उसको जो नेचुरली वो देती है वही हम निकालते हैं यहाँ पे। तो हम कल का ही बात करेंगे बाबू। हाँ जी, कल हम अपना एक मित्र को मिला था, उधर वो लोग CBF फार्म से एक गाय लेके आए। हाँ जी, तो CBF फार्म से एक गाय जो लेके आया, शी वॉज द चैंपियन ऑन मिल्क। चैंपियन ऑफ मिल्क। तो CBF फार्म आता है मोरबी से, हाँ, करेक्ट मी इफ आई एम हाँ। रॉन्ग, मोरबी से आता है, जूनागढ़ से आता है, वहाँ से बुतुगड़ को बूथवोड़ गए। बूथवोड़। तो मोरबी लाइन में ज्यादा दूध है करके लोग बोलते हैं। एक वहाँ के एनिमल में फैट परसेंट ज्यादा है। नहीं होगा तो पता नहीं है। फुतौर में दूध अच्छा है क्योंकि वो लोग को बोल रखते हैं ओनली मिल्क देखते हैं, ओके, दूसरा ब्रीड कैरेक्टर नहीं देखता। गवर्नमेंट वहाँ में ब्रीड कैरेक्टर दिखा है, पता ही नहीं उनको। मुझे पूछो तो उसको पता ही नहीं है, और सिर्फ मिल्क के ऊपर रखते हैं तो वो चीज़ करेक्ट होगी। हाँ, जो मंगू पहले है बुल, मंगू का मैंने बछड़ा किया है, बहुत अच्छे मिल्क कर दी, उसके बच्चे थी उसमें भी मिल्क है 32 लीटर से वह भैंस की मदर, मदर क्योंकि उसने ब्रीडिंग एक मिल्क में किया है। क्योंकि वो जो गए और थे देखो सामने वो मिल्क में ब्रीडिंग वो करना ऊपर। वो सच्चा मिल्क का ब्रीडिंग हो, मिल्क देखना सही बात है, लेकिन जो ब्रीड कैरेक्टर भी आना चाहिए ना वो तो नहीं आता है वहाँ। सही। पहले मिल्क और ब्रीड कैरेक्टर दोनों देख के रखना चाहिए। मैं एक दूसरा एग्जांपल देखो और हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, बफेलो रखते थे, मिल्क देखते थे, मक्खन भी देखते थे फैट परसेंट कंटेंट परसेंट कि उसमें मक्खन कितना आता है। हम्म, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ओनली मिल्क, सही 2% का मिल्क क्या करना। सही। घी का 4.5 तू हरी भाई के पास गाय थी रेशमा, बहुत अच्छी मिल्क कर दी, फेट 2%, तो क्या हुआ, फायदा किया, मक्खन तो घी तो नहीं बनेगा। सही। ऐसा भी होता है। और हमारे बुजुर्ग दोनों देखते हैं, मिल्क भी देखते थे, उसमें मक्खन निकालते हैं, पेट परसेंट तो था नहीं, तो छाछ के मक्खन कितना निकल रहे उसके बाद पाटा रखते थे, वो भी देखना चाहिए। तभी वो fat सिर्फ percent मिल्क भी पाटे तो जैसा fix मिल्क को होता क्या है, करेगा, exact ये जर्सी है उस मिल्क 3% फैट है तो क्या करेगा। सही मान सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट फार्म में क्या है, जिस गाय का मिल्क रेगुलर अच्छा है उसको प्रोन बोलते हैं, मिल्क सिर्फ मिल्क देखते हैं, ओके। लेकिन ब्रीडर को मिल्क और ब्रीड कैरेक्टर दोनों होना चाहिए ना। अब बापू मैं डेयरी फार्मर हूँ, मैं क्यों मिल्क और ब्रीड दोनों देखना? हाँ तो दोनों रखना चाहिए। नहीं, जिसको क्योंकि ब्यूटी भी है ना, जो ब्रीड का जो मेन कैरेक्टर है वो भी साथ में आना चाहिए ना, वो आप कर सकते हैं। इसके साथ वो भी कर हाँ, वो सकते भी कर। देखो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी मंगू का मंगू महेश का जो है, हमने भी तो तो उसमें कम क्या कर रहा है है। कि उसमें वो जो क्या है? बुतवड़ की थी मंगू, बराबर है, उसमें फिर जो महेश का फादर है वो प्रद्युमन, वो भावनगर से आ गया,
तो फिर उसमें ब्यूटी और मिल्क उसके दोनों प्रजनन आएंगे। में आ गया ना, तो ऐसे करके आपको ब्रीडिंग करना चाहिए ना उसका सिलेक्ट। यूज करना है, उसको वो सिलेक्टिव करना। ब्रीडिंग क्या ठीक बोलते है, हैं? मिल्क कैरेक्टर मिल्क से वो भी यूज करना है। लेकिन वो कैरेक्टर भी ब्रीड का होना चाहिए। तो जैसे वो मंगू का भी आप देखो कि उसमें ब्यूटी आ गई, स्ट्रक्चर भी आ गया, मिल्क जिन भी आ गया। अभी जो मंगू की जो प्रोजनी आएगी तो उसमें 25% अपन का भूतवर का आ गया, बाकी तो वो 75% तो भावनगर का आ गया। तो दोनों आ गए ना, लेकिन ऐसे वो दोनों कलेक्टिव करना चाहिए। ओके तो मिल्क भी आ गया और ब्रीड का कैरेक्टर है वो भी नेक्स्ट जनरेशन में आपको उसकी प्रोजनी में आएगा ना। बहुत सही, हाँ बहुत सही। मिल के और वो नहीं ऐसे तो क्या करेगा कांकरेज? उसको उसका कांकरेज character बोलना है या वो भी जैसे आना बोलना चाहिए ना उससे। क्या बोलना है? सही सही सही। और ब्रिज कैरेक्टर भी होना चाहिए ना, दैट इज ब्रीडिंग। और डेयरी का अलग बात है, डेयरी वालों को दूध से ज्यादा कंसर्न है। लेकिन अगर दोनों एक साथ में आ जाए आपको संवर्धन उसी को ब्रीडिंग बोलते समझते तो हैं। उसको बोलते हैं, मिल्क भी आना चाहिए और ब्यूटी भी आनी चाहिए। चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। और लोग मैं कुछ 4-5 लोग को देखा है, हाँ। मैं ब्रीडिंग करता हूँ दूध कम करने के लिए करके बोलते, ये कितना सही कितना गलत दूध कम करने के लिए है? हाँ वो कैसे हो सकता है? वो तो मुझे समझ में नहीं आता। दूध सब कैसे लोग कम हो सकता है? मिलके दूध पीछे का- पड़ा है, तो फिर कम करने की क्यों क्या करता है? जरूरत है? हाँ, ब्रीडिंग हमेशा दूध बढ़ाने का प्रयत्न करता है। अननेचुरल करते हैं तो ठीक है, और दूध कम करना है तो कोई भी बोल उसको समय कर दो, कम हो जाएगा। वो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन तो फिर क्यों होगा? ओके, सब बात लोग है। अभी ब्राजील भी अभी इतने एडवांस गए हैं, वो भी मिल्क बढ़ाने के लिए सब कर रहे सही हैं। सही सही। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि मिल्क गाय का तो दूध ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसलिए तो हम गाय रखते हैं। सही। दूध तो पहले होना चाहिए, फिर उसका मैं बहुत ब्रीडर को देखा हूँ बापू, गुजरात से नहीं तो पंजाब से, आई मीन राजस्थान उस तरफ साहिवाल के ब्रीडर सब बोलते हैं मेरा गाय में दूध ज्यादा हो गया, उसको कम करने के लिए मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अगले इलाके से हमें समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या होता है कैसे। और अभी सबको ये प्रॉब्लम तो जरूरी है, अडर करेक्शन और टिट करेक्शन। अडर हाँ अडर में क्या होना चाहिए? उसको डूटी बोलते हैं। वो अडर होता है जितना गिर का लंबाई टिच होता है, ओके अडर बड़ा होता है। फ्लैंक जितना डीप होगा उतना अडर पिछले पोर से ज़्यादा जगह होगी, और फ्लैंक जितना डीप होगा उसका अडर अच्छा होगा। और अडर में आगे के भाग में जर्सी कहता है, ये सब देखो आगे भाग जितना अच्छा होता है ना, वो अमेरिकन सोसर का बोल जो होता है, हल्के के बाद ऐसा ऊपर हो जाना होना चाहिए। सोसर बोल जैसा। वो नीचे वो रहता है दोनों के बाद, तो उसको डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे वो हेरिडिटी में भी आता चला है, जाता है। वो हेरिडिटी में आता भी है। इसलिए ऐसा ऐसी गाय का बोल रखना नहीं चाहिए। ठीक है। बुल में वो भी देखते हैं उसका मदर का अडर कैसा है, मिल्क तो- देखता है वो देखता है। अगर कोई बुल सिलेक्शन कर रहा है, पहला चीज देखना है उसका मदर कैसा है, अडर कैसा है, सेकंड उसका मदर का अडर क्या है, उसका मदर का मिल्क रिकॉर्ड देखना है, उसका फादर का मदर का भी मिल्क रिकॉर्ड भी देखना है। उसका दिखता भी है। अंडर और सब देखना चाहिए, तब वो भी वो देखना जीन है। उसके प्रोजेनी में फिक्स होता है, तो बाद में वो उसकी प्रोजेनी में। डिफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट जैसे डिफेक्ट वेरी नहीं है इसमें उसकी मदर का और फादर उसके का, father के उसके मदर का फादर भी का, देखना चाहिए। मदर का एक नहीं देखना चाहिए, उसकी मदर का भी देखना चाहिए। तो फिर से पूछ रहा हूँ बापू अभी कोई नंदी सेलेक्ट कर रहा है तो उसको इधर मदर का अडर भी देखना पड़ेगा और फादर का मदर का अडर भी देखना पड़ेगा। तो इसको आ जाता है हेरिडिटी। हाँ, और ये पूरा और उसके फादर की मदर का भी देखना पड़ेगा, सिर्फ मदर का ही नहीं, क्योंकि ठीक है, कभी वो कभी वो चलेगा। ड्रॉबैक कैरेक्टर कब आ जाए वो किसी को मालूम नहीं। सही। इसलिए हम बोलते हैं कि 7 जनरेशन का जो भी अच्छे जितना जीन होगा वो नेक्स्ट कैसे जनरेशन दिखा में वो आजकल सब बोलते हैं ना बापू मेरे पास 7 जनरेशन का है, 7 जनरेशन का है, कोई ठीक ठाक नहीं दे रहा है, इसको अभी तो कैसे हम पूरा ट्रेंड चल रहा है। तो अभी हम इसमें मैं ये बोल सकता हूँ, अगर कोई आके बोलेगा बापू आपका गाय का या नंदी का कुछ बाल मिलेगा क्या, क्योंकि मुझे बाहर एक नंदी मिल रहा है, मैं एनडीडी में जेके डीएनए चेक करा सकता हूँ, तो आप उसके लिए रेडी है? हाँ, हम तो रेडी है कभी भी। और आपके पास रजिस्टर तो है, अरे, हमने मेंटेन किया हुआ है फोटोग्राफ। जिसको जो दिया पूरा रजिस्टर है। मेरे को कब लेके गए वो सब मेरे रजिस्टर में नोट। तो अभी किसी को भी नंदी चाहिए मार्केट से, तो वो बंदा पहला चीज वो किसके पास से ले रहा है, वो किससे लेके आया,
ये दोनों चेक करके बाद में ले सकते हैं ना। अभी तो सब पेडिग्री पे बन रही है अमित भाई। सही बात, सबको सही। मालूम है सही बाप अभी मार्केट में। सही बापू, मैं ये तो मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे गोंडलियों का बछड़ा देख लिया, बहुत सारे नंद का बछड़ा देख रहा आप नहीं हूँ, बिलीव राज का। करोगे, मेरे ऊपर भी फोन आते हैं किसी का, बापू हमने ये आपके ये बुल का बछड़ा लिया है, ये बुल की बछड़ी, लेकिन मेरा बुल मैंने दूसरी बार की गाय को मैं कवर नहीं किया है, तो उसके पास आया कहाँ से? सही, मैं अगर 2-3 बार पूछ अगर लिया। मैं उसको बोलता हूँ, अगर कोई अपना बोलते हो मैंने इसके, उसको बोलो वो मेरे पास से कब लेके गया था, अगर मेरे पास से लेके गया तो मेरा हम तो रजिस्टर मेंटेन करने, हमारे बोले तो हम सच ही बोलते हैं, सही। हमारा है, नहीं है तो नहीं बोलो, हमारा नहीं है भाई। सही बापू, अभी सीधा क्वेश्चन बाड़वा के ऊपर, तो बाड़वा में ऑन एन एवरेज एक गाय कितना दूध दे रहा है आज? આપણી હર્ડનું એવરેજ આપણે મિલ્ક એવરેજ ગાયું કેટલું દૂધ આપતી હશે? ये हम जो मेंटेन करने जो रखिए ने उसका लेक्सेशन 300 दिन का 3000, 2,500 से મિનિમમ 3,000 3000 तो एवरेज हमारे कम से कम एक टाइम का 7-8 लीटर, हाँ एवरेज हुआ, एवरेज हुआ। तो ये तो कॉमन है। तो ये पूरा एवरेज मैं तो वो बोलता लेकिन हूँ, बाहर जाते हैं उसको भी मैं बोलता हूँ कि Double 5.5 to 6 लीटर पर टाइम मिल्क ऑन ग्रेजिंग इज वेरी गुड। अगर उसको आप स्टोर फीडिंग करवाएंगे उसमें जीन है तो फिर स्टोर वो बढ़ फीडिंग नहीं जाएगा। करते, ग्रीन फूड हमारे पास नहीं, एक तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहते, फिर भी हम तो नेचुरल तरीके से कंट्रोल रखते में हैं रखते हैं। और वही गाय तो वही आपको रखते हैं, मालूम है, इसके दिलीप भाई नीचे के के बाद निकाल लेते हैं। 10-12 लीटर तक देती है, हाँ, वो भी समझ बोलते हैं ना। यहाँ भी मोहल्लों में नहीं करते क्योंकि हमारे जीन है तो फिर मिल्क आएगा, अगर जीन नहीं है तो आप कितना भी खिलाओगे तो वो नहीं मिल्क निकलेगा। लेकिन हमारे क्या है कि पिताजी ने पहले से ही जो बुल सिलेक्ट करके जो वो जीन हमारे हट में फिक्स किया, जीन का रखिए। एक तो वो कॉम्पैक्ट एनिमल है, जीन फिक्स है, प्रोडक्शन देता है उसी के मुताबिक, तो फिर बड़ा स्टाइल जो स्ट्रक्चर करने की क्या जरूरत है? जैसे बाहर में जो बच्चे मेंटेन होते तो बड़े हो जाते हैं साइज में। वो अपने जो भाग्यश्री आप लेके गए थे तब वो कामिंग थे, अभी उसके तो बाद बाकी से बड़ी हो गई बच्चे आपके कैसे पास। होगी? जीन है, जीन तो है ही। लेकिन जैसा उसको उसका बैकग्राउंड मिलेगा वो बोलते हैं छोटे हैं, तो हमारे पास मेंटेन खिलाते हैं छोटे रहेंगे, मेंटेन करेगा तो बच्चा तो नहीं है। क्योंकि हमको उसमें से अभी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं लेना कि हम तो इंटीरियर विलेज में रहते हैं, हमारे पास दूसरा मार्केट हमें नहीं है, मिल्क का तो रेट हमारा नहीं तो मिलता। एकदम कॉम्पैक्ट है, तो बस हम तो जिन के व्यापारी है और जिन कलेक्ट करके रखे हुए हैं, सही। जिसको जिन चाहिए वो आए। सही। अभी बापू इसके ऊपर ही आता हूँ, अगर मुझे नंदी चाहिए, जी ठीक है, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, हाँ। मैं अभी टेक्नोलॉजी जैसे सेक्स सॉर्टेड है, सब कुछ आ गया, मैं सीमन यूज करूँ, जी तो मेरे को नंदी चाहिए, तो आप देते हो क्या? हाँ, बछड़े जो हमारे मिलते हैं वो देते हैं, और वो भी जैसे हमारी गाय जैसे बुल जैसे पेडिग्री रहेगा, जिसका उसका जो भी कैरेक्टर रहेगा उसी के मुताबिक हम रेट देते हैं। ठीक है, तो अगर समझ लीजिए मैं छोटा किसान हूँ, मैं आके पूछ लिया बापू मेरे को 4-5 लाख में दे सकते हो? हाँ, दे सकते हैं, तो जो हमको सही दाम लगेगा उसी के मुताबिक हम देते हैं। सही। ऐसा नहीं कि सब हम 5 लाख में देते हैं, 8 लाख में देते हैं, 10 लाख में, जैसा एनिमल रहेगा, जैसा उसका पेडिग्री रहेगा, 3.5 लाख से हमारे स्टार्ट होता है। सही जैसा रहेगा वैसा उसी के मुताबिक रहेगा। सही। और अभी मैं मेरे फार्म पे ऊपर आता हूँ, अभी मैं जैसे आपने गाय दिया, तो मैं एक मान के गया कि भावनगर और बाड़वा एक ही है, ये कितना सच है कितना गलत है मेरे को एक्सप्लेन कर सकते? नहीं, वो सही है, क्योंकि जो भी वहां से आया उसी में से बनाया है, और जो हमारा था उसी में से डेवलपमेंट किया, बोल भी तो बात जिन है, तो दोनों उसका डाइल्यूट ही maintain हो हुए गया हैं ना। तो टेक्निकली भावनगर से गाय बाड़वा पे आया और बुल भी साथ में है, बुल भी साथ बुल में हमने है, वही यूज किया है, वही बुल हमारी यूज भी किया। गाय थी और हमारे उसी में पैसे से नहीं भी रखा हुआ। है, हाँ, बुल से भाव लगा है, तब तो अभी प्योर तो हुआ है। पूरा वही डोमिनेंट ज्यादा हो गया, लेकिन जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग किया पिताजी ने उसका रिजल्ट आ रहा है। सही। तो ये भावनगर और बाड़वा वो एक ही है, एक ही सेम ही है। सेम ही तो काल में हम डिफरेंट नंदी यूज किया, जैसे अपना संदीप हो, सुदाना हो, रूपा नगर कड़ो हो, बाद में तिलक हो, सब भावनगर से लिया। सब भावनगर से आया और उसके ऊपर फ्री में दिए थे सब। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके। इधर से हाँ। इसका 2 भाग हुआ, भावनगर से बाड़वा हुआ, हाँ। बाड़वा से 2 भाग हुआ,
एक बाग है जसदन, दूसरा बाग है भुवनेश्वरी। अब बोले सर या वो यहाँ से भूल गए थे फिर बहुत सारे नदियां इधर से जसदन में गए। जसदन का नंबर 1 गाय रूपा वो भी बाडवा के रूपा बाड़वा करके ही लोग बोलते। और जो जसदन 1 वो भी देवकांत आपके उसी में से फर्स्ट प्रोजनी वो आया जसदन रूपा मैंने ही ब्रीड की थी, मैंने रूपा जब पिताजी को ने गिफ्ट दी ब्रीड थी, किया था यहाँ पे। गिफ्ट दी थी। गिफ्ट दिया था। उसको जसदन को मुझे रूपा गिफ्ट दे दो बाप। उसका रिलेशन अच्छा था और अच्छा सही नहीं, आपने बहुत कुछ दे दिया हमको। आपने जितना नॉलेज दिया ना, मैं रूपा बना के रखूंगा। ये तो मेरा आई मीन जिस दिन तक आपको मैं उन्हीं का पता रूपा चले। बाड़वा नहीं बना पाऊंगा उस दिन तक मेरा बोले ब्रीडिंग होगा। चलता ही तो रहेगा। आप बना सकते हैं, आपके पास पेडिग्री है ना, इसलिए आप बना सकते हैं। अगर पेडिग्री पेडिग्री नहीं होती है नहीं बना सकते। और सीमन है। सीमा ने तो अभी पूरा आप बना सकते कैलकुलेट करके बना सकते सही सही। और आपके पूरे हर्ड में से बापू आपका बहुत ही अच्छा मनपसंद बुल कौन सा है? सिर्फ आपके हर्ड। આપણે જે અહીંયા જેલમાં ને એમાંથી તમને તમારા રીતને તમને કયો બોલ વધારે થાય ભલે પછી તમે વાછડા બાર આપ્યા હોય એના જે રિઝલ્ટ આવ્યો એક હોય રૂપાનો रूपानो गरकड़ो ગળો वो तो बाहर से आया। એ તો ભાવનગર થી આવ્યો હતા ને એમ નહીં આઈના જે આપણે અહીંયા वो तो જેલમાં मैंने मैंने यूज नहीं किया, मैं भावना कर रही हूँ, वो तो मैंने दिए दिए, उसको देखो तो पता चले ना। खुशबू जो उसके यहाँ फोटो चल में रहे हैं बता वो है। बाहर भी दिए हुए हैं ना देखो बोल अब मैंने यह दिया था कुंडल ऋषभ रुस्तम वाचा बोले, रुस्तम में मस्त बोले, પછી આ तिलक का नरपत। दिया था, हैं નરપત આપણે નેરુમાંથી नरपत दिया, वो भी रुद्र। ऐसा बोलता है। लेकिन रुस्तम तो बहुत अच्छा था, उसकी मिल्क साइड भी अच्छी थी, उसके मदर की मिल्क साइड थी। और हेड लेकिन बेस्ट मेरे से को भी बाड़वा का फेवरेट बुल है रत्तो। आपका રતો આપણે है। રતિકમાંથી रत्तो भी अच्छा था, रत्ताकारी से रेवतीनो, बेनिया किया था, वो सब है वो सब है। रतीनो वो भी मेरा ब्रीड के लिए 100 रिजल्ट है उनका। बुल कॉम्पे के है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको ये दिखाई सब देगा मार्केट प्रजरी बहुत अच्छे आते, सब बोल के लिए। ये रुकमण रुकमान है, उसका भी ये रिजल्ट है, भीम। वो तो मेरा बनाया हुआ है ना, यहाँ से ही सब जन्मे हुए थे यहाँ पर ही हुए थे ना वो सब। मैंने रखा था ना, मेरे लिए भी यूज किया है। सही अपना रुद्र मैंने यूज किया है, सही, सही। लुकवार पर जब दिया था, सही। उसका सेम रिजल्ट मदर अच्छा सेम है। फादर सेम मदर सेम फादर। उसकी लैंग्वेज भी अच्छी थी, सही। देवकाज कर हो गया था। ओके रुकमन का देवकांत भी यहाँ से ही गए ना मैं सही। दिया था 10 यहाँ से ही ब्रीड हुआ था वो। सही। और बापू ये दूसरा आपका बहुत ही पसंद गाय 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 जैसे गाय नंदी गाय रुचा मेरी, रुचा आपका फेवरेट। मेरे को रुचा मोटी बहुत फेवरेट। मुझे पसंद है, आपको पसंद हो या नो। रुचा बहुत अभी favorite। हमारा हमारा टिपिकल का है उसका, हमारा मेन अभी फोकसिंग वही है जो रुचा हमारे रुचा का ब्लड कलेक्ट करना है। वैसे ही पूरा हार्ड एक बार बनाने का है सही। और इसी उसका के लिए हॉर्न हम मुझे try बहुत कर रहे पसंद हैं। है, हेड बहुत पसंद है, सही। मसल ग्रीथ मिल्क सब अच्छा है। अगर लोग आके रुचा का बछड़ा पूछेंगे तो देते हो क्या? हाँ देते हमने दिए थे भी ना ये रुचा वही दिया ने हमने वो जो अभी आपके पास है रुचा का ही बच रहा है रुचा का ही है, उसका रिजल्ट भी देख लो, सही, उसको- सही। उसका प्रोसेस देख वो कुंडल जाकर देख लो। सही सही। मैं कल ही गया था, कल ही हम लोग कल ही गए थे गया ना था। वहाँ पे। क्या बना दिया बापू ऋषभ ने उधर, हेड से लेके अंडर करेक्शन तक इतना बढ़िया बना दिया। मैं नहीं करना था, मैंने वो भैया ने बुक दे दिया, पढ़ लो, वो तो पढ़ ना देसी थी, 2 नोट दिया। आचार्य को भी नहीं बोला सही लेकिन जब मैंने वो बोला फिर उसने क्या बोला वो तो वो कोई भी ठीक लिख है। सकता है ऐसा बोलो ना सही। मैंने बोला बिल्डिंग स्पेशल के भेज दे उनको। નહીં તો એને શું કીધું એને ત્યારે શું વાત થઈ એ કહે કે મેં કીધું ને કે જે ઝેબુ કેટલ ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ પાકિસ્તાન બુકમાં લખેલું છે મને કે એ તો કે ગમે એ लिखी दे तो ये specialist है, ये इसमें it is इंडिया की जो भी specialist। उस टाइम की जो ब्रीड की सब ब्रीड का कैरेक्टर उसमें है तो फिर वो नहीं मानता है। इंडिविजुअल तो किसी ने नहीं लिखा हुआ है ना मोदी बोले मानने का, उसको बेटी को पता है, ऐसा आदमी तो नहीं है, वो तो एक्सपर्ट ने लिखा है, ये तो सब बेटी का कैरेक्टर लिखा है, उसको बस कितना नॉलेज होगा, सब इंडिया के उस टाइम के ब्रीड का सब इंडिया बेटी का कैरेक्टर लिखा है, क्लाइमेट है तो वो तो सारे नहीं है ना। डिस्क्रिप्शन अब तो कोई आदमी नहीं है बेटी स्पेशलिस्ट है। उसने क्या बोला उस दिन अमित भैया उसने क्या बोला हम लोग गए थे तब हम लोगों ने जाके ब्रीड का कैरेक्टर फिक्स किया उस दिन उसने वही वो वही कभी नहीं हो वही शब्द बोला ना वो सही।
और जब उसका भी कलिंग देखो, करने का कौन है? जब भी करने का था ये कौन है? फ्रांस में छपी हुई थी। पोटर कौन है देखो एनिमल ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट, एनिमल प्रोडक्शन ब्रांच। फ्रांस इटली अब ये बोलते हैं वो मानना 15 में 62 में होगा ना शायद 53। हाँ 53 में है। और ये तो सब पहले से ही है और वो तो अभी ब्राजील गए जाके बोलते हैं कि हम लोग जाके उसका जानकार आदमी बोले मोदी से बोले गिर नहीं हो जाता तो मोदी को गिर को पता क्या है क्या काकरेज है क्या गिर है वो स्टैंडर्ड है उन लोगों ने उस टाइम पे लिखा हुआ है कैरेक्टर सब ब्रीड का कैरेक्टर है। बापू हर कोई ब्रीड का कैरेक्टर। सब ब्रीड का लेके है ना उसने इतना नॉलेज होगा तो सब ब्रीड का अध्ययन ये किया आपको होगा सेंड किया था ना पूरा पीडीएफ सेंड किया था आपको कोई ब्रीड परचेज करने के लिए ये बुक पढ़नी ये है निकल गया काकरेज ओरिजिनल काकरेज कैसी जो भी मेरे अभी मैं ऋषभ को देखा था, क्या बना दिया बापू आपने ऋषभ को। इतना बढ़िया नंदी, आई मीन हेड से लेके हड्डर तक इतना अच्छा करेक्शन कर दिया ऋषभ, बहुत ही अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ ऋषभ का एक शो बना दूं सबके लिए। 100 બનાવવાનું કે 100 આખો બધે ભૂલ 100 ને એવું કરે ને બધે ગેટ ટુગેધર એવું કે બનાવવું છે ઋષભને બતાવવા હાઇલાઇટ કરવું છે मेरे ख्याल से कोई नंदी नहीं दिख रहा है बापू, पूरा गुजरात में, पूरा प्रूवन हो गया हमको खुशी मिलेगी आप बनाएंगे पूरा गुजरात में नंदी नहीं दिख रहा है मेरे को, एक नंदी नहीं दिख रहा है हम बापू तो ये ऋषभ सब जैसा। कर सकते नहीं हम तो बात बोले आप कर सकते हैं सही, लेकिन इतना बढ़िया नहीं नंदी। सब लोगों को मालूम पड़े कैसा है उसकी प्रोजेनी कैसी दे रही है पूरा वो चेंज कर सकता है नस्ल पीछे की जनरेशन। अब बापू और सब लोग गाय रखते हैं मैं बहुत लोग आते हैं मुझे तो समझाता हूँ ब्रीडिंग कैसे करो लाइन ब्रीडिंग आप करो सब ब्रीडिंग की लाइन समझा रहा हूँ लेकिन बापू कोई सब क्या लोग है? आते हैं इधर समझ लेते हैं, बाहर जाके कोई और ऊपर चढ़ाते हैं, उसके नॉलेज पीछे ही भाग नहीं जाते हैं। ब्रीडिंग का नॉलेज ही नहीं कि तू कोई प्रॉब्लम है थोड़ा डीप में ये बोले था ले आए ये बोल फेमस ले आए ऐसा ब्रीडिंग नहीं हो सकता सच में बापू, अभी वैशाली के बारे में बात करूंगा, वैशाली और वैशालीनो। हाँ मैं मेरा एक दोस्त को बोला था भाई वैशालीनो अवेलेबल है, खरीदना है तो जाके खरीद लो। वो जाके देखा वैशालीनो, वो बोला वैशालीनो छोटा है, वो है ये है, जाके किसी और के पास जो ऊपर मोटा मोटा नंदी खरीद के आए। आज वैशाली मेरे फार्म में आके 11 लीटर दूध दिया, उसका जितना भी अगर 10 बच्चा दे रहा है उसमें से 6 से 7 बछड़ी ही आता है, वो तो खासियत है वैशालीनो का। और उसके ऊपर उसका बच्ची भी इतना कंफर्मेशन के ऊपर आ रहा है, बॉडी कंफर्मेशन, कलर करेक्शन सब एक नंबर आ रहा है। वो यहाँ जो था और वहाँ आके आप वहाँ कितना चेंज हो गया कितना चेंज वैसा ही अब ले गया ये 5 लीटर निकालते थे 5 सुबह शाम आपके कहाँ कितना निकल 11 लीटर। એ નહીં વૈશાલીનો જ કે છે વૈશાલીનો જે અહીંયા હતો ને આપણે એ પછી ઓલા એટલે એનું જે રિઝલ્ટની વાત કરે છે Result बहुत अच्छा है। રિઝલ્ટ मेरा लोन पर दिया था ना वहाँ भी बहुत अच्छा निकल रहा है उसके वहाँ पर भी 6 बहुत बछड़ी आई तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ बापू, वैशालीनो और वैशाली को एक इमरीडिंग होके एक बछड़ा आया है, उसमें वो जिन दोनों वो- साइड का वो- क्योंकि मैं आपको जो वैशाली हमने वैशाली नाम रखा था वो दैट इज ओरिजिनल रेडी फ्रॉम भावनगर वाओ वाओ। दैट इज रेडी लाइन रेडी लाइन पृथ्वी के मध्य ने मुझे बोला था दादा रेडी है मेरे पास बूढ़ी गाय आ गई उसमें से उसी में से बनाई 2 बार मैं लिया था और वैशाली का और रेडी का आप देखे ना बड़ा भाई था, वो उसका भी नोजल अपने रखा पतला होगा चॉकलेट कलर बनाएगा सही, तो रेडिनो सब है वो इसी लाइन से होगा हाँ शायद। सेम लाइन है वैशाली रेडी भावनगर की है वो एक्चुअली भावनगर की है हमारे पास हार पे रूपा थी तो वी पर मैंने रख रहा हमने नाम दिया तेरे हमारी रुक्स पड़े थी इसलिए उसने वो नहीं रखा नाम रखा उसका वो लाइन ठीक है ठीक है। उसके बाद रुक्स पड़े थी क्योंकि हमारे तो दूसरा रूपा भी रखा आते हैं। उसने वो नहीं रखा और रुक्स पड़े और गोरी एक कंफ्यूजन ही हो जाए इसलिए हमने उसका भी रखा जैसे बोल रहे गरेरी और गोरेरी एक ही है तो अलग अलग नहीं है कोई गरेरी बोल रहा है भावनगर में या गोंडरी बोल रहे हैं गोंडल में गोंडले बोल। हाँ वो एक ही रूपा रखा ही बैठा है हमारा रूपा गरक रखा रूपा रखा ही बैठा है सही सही, उसका बहुत रिजल्ट बहुत अच्छा आता है गोंडल में बहुत बहुत अच्छा। तो थैंक यू बापू, आपने इतना नॉलेज शेयर कर दिया।
अब अगर मैं कुछ गलत कर दिया, एक गलत क्वेश्चन पूछ के मेरे को माफी कर दो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन द वीडियो बापू। आई मीन ये बहुत सबको यूजफुल होगा। सबका भला। आप सबका भी आभार। थैंक यू फॉर कमिंग एंड Yeah, thank you, Bob. Thank you. Please follow us on all the social media platform to get more information on this video and the content. सबके लिए ये useful होगा। Thank you.